तो दोस्तों क्या हालचाल। आज फिर आपके सामने लेके आ चुके हैं एक नई वीडियो। तो दोस्तों दो दोस्त थे। एक का नाम था आदित्य। आदित्य एक मेहनती लड़का था पर वह बहुत निराशावादी था। दूसरा था रोहन, आदित्य का दोस्त, जो हमेशा सकारात्मक रहता है और उसे प्रेरित करता रहता है। एक दिन रोहन हंसते हुए आदित्य से बोला, अरे सुबह सुबह इतनी गहरी सोच में क्यों डूबा है? आज फिर कोई बुरी खबर है क्या? आदित्य लिफाफा दिखाते हुए, यह लो एक और कंपनी से माफ़ी का लिफाफा। मैं हार गया हूँ रोहन, इतनी कोशिश के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। लगता है मुझ में ही कुछ कमी है। रोहन उसके बगल में बैठते हुए, कमी तुझ में नहीं है, तेरी सोच में है। तू हमेशा सबसे बुरा सोचता है। अगर तू पहले ही सोच लेगा कि काम नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा? आदित्य, पर तू ही तो देख, कितनी बार इंटरव्यू दिया है, हर बार यही नतीजा। किस्मत ही खराब है मेरी। रोहन, किस्मत को दोष देना बंद कर। यह सोच कि हर अस्वीकृति तुम्हें कुछ नया सिखाती है। शायद अगली कंपनी तेरे लिए और भी बेहतर हो। तू सीख रहा है, हार नहीं रहा। तभी वहाँ अंकल शर्मा आते हैं। अंकल शर्मा, बच्चों क्या बात है, सुबह सुबह इतनी गंभीर चर्चा चल रही है? रोहन, अंकल आदित्य फिर निराश हो गया, नौकरी नहीं मिलने से परेशान है। अंकल, बेटे हार मानना हल नहीं है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्तिकार था। वह एक ही पत्थर पर घंटों मेहनत करता, लेकिन हर बार वो टूट जाता। वह बहुत हताश हो गया। एक दिन उसने गुस्से में उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। कुछ दिन बाद उसने देखा कि एक मूर्तिकार उसी पत्थर पर काम कर रहा था। पहले की मेहनत से पत्थर पहले ही कमज़ोर हो चुका था, इसलिए दूसरे मूर्तिकार के सिर्फ एक ही वार से वह बहुत सुंदर मूर्ति में बदल गया। आदित्य, इसका मतलब क्या हुआ अंकल? अंकल शर्मा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाती। तुम अभी उस पत्थर को गढ़ रहे हो। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें मजबूत बना रही है। हो सकता है तुम्हारा अगला प्रयास ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। रोहन हंसते हुए, देखा, यही तो मैं कह रहा था, तू निराशा के चश्मे से दुनिया को देखता है। आदित्य, शायद आप दोनों सही कह रहे हैं। मैं अपनी असफलता पर ही ध्यान दे रहा था, अपनी मेहनत पर नहीं। अंकल शर्मा, यही सकारात्मक शक्ति है बेटे। जब तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ही रास्ते खोजने लगता है। सकारात्मकता का मतलब यह नहीं कि बुराइयों को नज़रअंदाज किया जाए, बल्कि यह है कि चुनौतियों का सामना एक आशावादी और लचीले रवैये के साथ किया जाए। आदित्य, ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। रोहन, यह हुई ना बात। शर्मा अंकल, अब जाओ और अपनी अगली तैयारी शुरू करो। यकीन मानो तुम्हारी अगली कोशिश जरूर रंग लाएगी। शायद दोस्तों तुम्हें भी सिर्फ एक कोशिश और करने की आवश्यकता है। क्या पता यह तुम्हारी आखिरी कोशिश हो और तुम कामयाब हो जाओ। तो दोस्तों कभी भी हिम्मत मत हारो और हमेशा सकारात्मक सोच रखो। एक दिन तुम अवश्य सफल होगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।